अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन वही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं। हम फर्स्ट फार्मूले के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर। फिर हमारे पास अगर ये देखें तो हमारे पास b यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर दरमियान में आता है। दरमियान में लिखें, साइड पे लिखें 2ab, यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर और यहाँ पे सेकेंड टर्म आ जाएगी 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें ये हम 2m स्क्वायर यहाँ पे मौजूद नहीं, ये तो हो गया, ये भी हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये हमारे पास मौजूद नहीं है, तो 2m स्क्वायर आ रहा है। कुछ हम एक्स्ट्रा खुद से ला रहे हैं, वही हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2m स्क्वायर 1 और प्लस m स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो हम बेसिकली हम ये दो टर्म्स खुद से लाए हैं, तो इसलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं। बाकी ये टर्म हमारे पास ये वाली आ गई, दिस वन इज लास्ट टर्म एंड m स्क्वायर एट द लास्ट। ठीक है, बस अब हम उसी तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये तो कि यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास फार्मूला बन गया m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। बाकी ये चीज़ जो रहेगी इसे ओपन कर लें, 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो -2 और +1, तो ये आ जाएगा -m स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें ना, -2 और +1, तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट ग्रेटर वैल्यू साइन विद आंसर। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखें, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेकेंड फार्मूला आ रहा है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, +1 माइनस m, इसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज और प्लस m। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको, इसमें कॉमन मौजूद है, तो पहले सबसे पहले तो देखेंगे कॉमन, बाकी चीज़ें तो हमारे पास बाद में सेकेंडली आती हैं। अब इसमें देखें कि हमने कॉमन क्या निकालना है, -3 हमारे पास कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन निकल रहा है। देखें x की लीस्ट x स्क्वायर लीस्ट हमारे पास पार जो है वो x स्क्वायर है, वो हमारे पास कॉमन निकल रही है। अब बाकी देखें क्या बच गया, यहाँ पे सिंपल x स्क्वायर बच गया, बाकी -3 भी कॉमन निकला, x स्क्वायर तो x स्क्वायर बच गया, माइनस प्लस हो गया, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाला है, अंदर के सारे साइंस चेंज होंगे। 3 7 21, ठीक है, और यहाँ पे एक x बच गया, 2x बाहर निकल आए और एक x बच गया, 3x है। फिर नेगेटिव साइन मस्ट बी चेंज, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है अंदर का साइन चेंज होगा, और अगर ब्रैकेट ओपन करें तब भी साइन चेंज होंगे। ये दोनों कंडीशंस हमारे पास होती है कि हम क्लोज कर रहे हैं तब भी साइन चेंज होंगे नेगेटिव साइन के साथ, और ओपन कर रहे हैं तब भी साइन चेंज होंगे नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, 3 कितने ज़ा 24 आता है, 7 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, और हमारे पास x के बाहर निकल आया तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब देखें -3x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन का वही प्रोसीजर है, कोफिशिएंट 1 है, सिंपल 8 के हमने बनाने हैं फैक्टर, 8 के फैक्टर बनाएंगे और उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ये साइन हमें बताएगा कि हमने सब्ट्रैक्ट करके 7x लाना है, और फैक्टर किसके बनाने हैं, 8 के। तो 8 के फैक्टर, ये तो सिंपल ही हमारे पास 8 1 टाइम्स 8, तो 8 और 1, 8 - 1 देयर विल बी 7। इट मीन्स कि हम इसके फैक्टर्स बड़े इजीली बना सकते हैं। ये देखें -8, लिखने का तरीका यही आप लोगों का होना चाहिए कि दरमियान में ब्रैकेट डाल दिया करें और बाद में ग्रेटर वैल्यू माइनस, अब हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू विच विल बी जस्ट x, तो x के लिए 1 के लिए ज़रूरत नहीं होती, सिंपल x लगा, ठीक है, -3x स्क्वायर। अब देखें x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x, बाहर देखें पॉजिटिव साइन है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ चेंज कहाँ आता है, नेगेटिव साइन में। जहाँ पे भी नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होता है वहाँ पे चेंज भी इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे देखें x कॉमन लिया तो x प्लस 8। अब देखें फिर मैं नेगेटिव साइन, नेगेटिव चाहे 1 ही नेगेटिव के साथ कॉमन ले रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं इनर साइन क्या करूँगी, चेंज, माइनस है तो इट विल बी प्लस। आप देखें दोनों में x प्लस 8 अगेन कॉमन आ गया, इसमें भी है इसमें भी है, बाकी क्या बच गया, x माइनस 1, दैट इज योर आंसर। हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। आप देखिए इस पर भी हम कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो फार्मूला नंबर 1 ही ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, या 2, क्योंकि थर्ड में तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 3 टर्म्स हैं।
अब हमारे पास देखें ये किसका स्क्वायर बन रहा है 4 2, क्योंकि 4 2 टाइम्स 8 प्लस लास्ट सेकंड जो है वो 1 का स्क्वायर बन सकता है। दरमियान में हमारे पास फार्मूला आना चाहिए 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म x पावर 4 और 1, जबकि 2x पावर 4 इंटू 1 जो है वो ये हमारे पास ये नहीं आता। इट मीन्स कि हमें वही काम करना पड़ेगा, हमें माइनस भी इसी चीज़ को करना पड़ेगा इसमें से खुद से, क्योंकि हम ये चीज़ लाए हैं, और प्लस x पावर 4 लास्ट में हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम ये चीज़ खुद से लाए हैं, ये पूरी चीज़ प्लस और माइनस क्योंकि ख़त्म होके ज़ीरो आ जाता है। इट मीन्स कि हम खुद से हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। अब देखें हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a प्लस b1 है, यहाँ तक तो हमारे पास फार्मूला बन गया इतनी सी चीज़ का, ये 3 टर्म्स का हमारे पास फार्मूला बन गया। अब बाकी ये हमारे पास देखें, इसको सिंपल करते जाएं, 2x पावर 4 प्लस x पावर 4, हमारे पास ये आ गया x पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 1, यानी सिंपल x पावर 4 हम इसे लिख सकते हैं, 1 की ज़रूरत नहीं होती है। तर अब आप बड़े हो गए हैं स्टूडेंट्स, तो अब ये 1 की ज़रूरत नहीं होती। प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर से हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, तो हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें माइनस साइन पहले और प्लस साइन बाद में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे हमारे पास ये होता है 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, ठीक है, तो हमारे पास इसमें कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें ये हमारे पास ज़रूरत नहीं होती कि हम पहले किस टर्म को लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने पहले अगर प्लस डाल दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखें इस वाले में हम दोबारा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी टाइप की चीज़ बन गई है। देखें अगर यहाँ पे बस x पावर 8 है और x पावर 4 है, अब उसी की थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म आ गई। अगर मैं इसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए वही टर्म वही चीज़ें चल रही हैं। अच्छा फिर फार्मूले का आता है 2, फिर आएगा एक्स स्क्वायर 1, आप देखें 2x स्क्वायर तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल x स्क्वायर है। इट मीन्स मैं वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करूँगी, वही पैटर्न आ रहा है जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया। बाकी लास्ट में आपने वही टर्म एंड में लिखती थी जो दरमियान में आ रही थी या साइड पे आ रही थी, वो आप देखें यहाँ पे साइड पे आ रही है, तो आपने वो एज इट इज़ लिख देनी है। और x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये बन रहा है फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, साथ आ रहा है प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ तक तो फार्मूला बन गया। मैं अब इसको सेपरेट कलर से बता देती हूँ कि ये टर्म्स हमारे पास फार्मूला बना है, ठीक है। बाकी हमारे पास इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, उसे बेशक आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, ये हमारे पास आ गया टर्म, इसे थोड़ा सा ब्रैकेट को प्रोमिनेंट कर दिया, बाकी वो एज इट इज़ x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और बाकी x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको अगर आप ट्राई करेंगे ना, इसी फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे, तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया और इसी साइड को सॉल्व किया। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं तो आपका ये एज इट इज़ हो जाएगा, मतलब आपका सॉल्व नहीं होगा। तो एक साइड ही सॉल्व होती थी, विच वन पॉजिटिव 1, ठीक है, ये सॉल्व होती थी। अब देखिए हम ये क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें देखिए 2 टर्म तो मौजूद हैं, लेकिन दरमियान में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, वही हम चीज़ पैटर्न करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन आ रहा है 4 प्लस 4 6 24, इधर एक कैरी आ गया 16 4 4 16 बाई पावर 4, लेकिन आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। 256 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 64 आ जाएगा, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करें, मिस्टेक के चांसेस होते हैं। अब देखेंगे हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, हम इसे अगर फार्मूला बनाने की कोशिश करें प्लस
ये हमारे पास किस किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, 8 का स्क्वायर बन रहा है, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, 8 8 64, वाई स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है वाई 4 आ जाएगा, प्लस फार्मूले का 2 एक्स स्क्वायर 8 वाई स्क्वायर। लेकिन अगेन देखें कि यहाँ पे मौजूद नहीं है ये टर्म, तो इसका मतलब इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, अब देखें 4 तो कॉमन एज इट इज रहा हमारे पास। देखें ये वाला मैं क्योंकि सेपरेट इसे कर रही हूँ कि ये चीज़ बना रही है फार्मूला। ठीक है, ये हमारे पास बना रही है फार्मूला। अब देखें ये हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। बाकी हमारे पास 8 2 टाइम्स 16 माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 हमारे पास देखें ये हमारे पास स्क्वायर एज इट इज आ रहा है, और इसमें ये डायरेक्ट बात चीज़ें हम डायरेक्ट भी स्क्वायर ले सकते हैं, हमें पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें हमें चूंकि खुद से लाना पड़ेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है, एक्स वाई होल स्क्वायर। तो हम बाद चीज़ों को तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पैटर्न देखना पड़ता है। अब ये हमारे पास देखें बन रहा है किस चीज़ का, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये फार्मूला बन रहा है। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इसको सिंपल ब्रैकेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया एक दफ़ा माइनस में लिख